हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का जो चैप्टर है साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेस। इससे पहले की वीडियो में जो है हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट एंड फील सोपी टू टच। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है, एसिड क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट है बिटर होता है एंड फील सोपी टू टच। मीन्स इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है और अगर हम उसे टच करें तो वो हमें कैसा फील होता है, सोपी जैसा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेस इज दैट all produce hydroxide ions OH ions when dissolved in water। सो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम कोई भी एसिड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं सो हमारा जो है OH आयंस जो है रिलीज़ होता है। ठीक है, सारे जो भी बेस होगा उन सबका जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिलीज़ होगा व्हेन इट डिज़ोल्व इन वाटर। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, अ बेस इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड। ठीक है, सो बेस में क्या है, एक एबिलिटी होती है, वो क्या कर सकता है, कोई भी एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अ बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। ठीक है, तो जो बेस जो है वाटर में सॉल्युबल है उन बेस को हम बोलते हैं अल्कली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सो दिस ऑल आर दी बेसिस विच सॉल्युबल इन वाटर और इन सबको हम बोलते हैं अल्कली। नेक्स्ट पॉइंट है अ बेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सोल्यूशन। ठीक है, सो बेस क्या करता है, ये जो है सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये तो सब हुआ हमने बेस के बारे में। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब हम बेस का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले इसमें आता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, अ बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस लार्जर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो बेस जो वाटर में क्या होता है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए और लार्जर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। मीन्स OH आयंस जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो बेस जो है वाटर में आयनाइज होके ज़्यादा क्वांटिटी में OH आयंस जो है रिलीज़ करेगा, वो बेस होता है हमारा, उस बेस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ऐसा एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये दो एग्जाम्पल है जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। वो कैसे बेस है, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में एंड लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वीक बेस। सो वीक बेस क्या होता है, वीक बेस जस्ट इसका अपोजिट होता है, लाइक a base which is partially ionized in water and thus produce small amount of hydroxide ions are called weak base और weak alkali। ठीक है, सो इसमें क्या है, वो completely ionized नहीं होते, वो partially ionized होते हैं वाटर में और जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस कितना प्रोड्यूस, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइप के हम जो बेस हैं उनको हम बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं
नेक्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, ठीक है। सो अभी तक हमने देख लिया बेस एग्जैक्टली होता क्या है, हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। देन फर्दर हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है और वीक बेस क्या होता है, उसके हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस पढ़ेंगे। लाइक अगर कोई भी बेस जो है कोई मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इसमें है हमारा रिएक्शन विद बेस विद मेटल, ठीक है। जब कोई भी बेस जो है कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे हमारा कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा। सो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल देन सॉल्ट मेटल एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, ठीक है। सो जब भी कोई भी बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा सो हमारी दो चीज़ फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोजन गैस एंड सेकंड वन कोई भी हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इनको अगर हम जनरल में बोले तो बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट को होगा सो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ठीक है, और जिंक क्या है, यहाँ पे मेटल है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या फॉर्मेशन हुआ, हमारा सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस निकला। तो सोडियम जिंकेट यहाँ पे क्या है, ये सॉल्ट है हमारा और H2 हमारा यहाँ पे गैस है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हमने सॉल्ट लिया, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिया, देन वाटर इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बना, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, ठीक है। अभी हमने जैसे मेटल के साथ देखा कि जब बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो वाटर एंड सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे जो है बेस को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ और देखते हैं कि क्या चीज़ फॉर्मेशन होता है। सो व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या है, बेस को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सो हमारा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। सो इन जनरल हम देखते हैं सॉल्ट, जब बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर निकला। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव वाटर एंड सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया एज अ बेस, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो हमारा NaCl निकला। NaCl क्या है, ये हमारा जो है सॉल्ट है प्लस वाटर हुआ, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन आपके पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस विच गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, या आप मेंशन कर सकते हैं, प्लस के साथ ये इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद हम फर्दर देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा बेस तो देखते हैं क्या फॉर्मेशन होता है। सो व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। दिस रिएक्शन सिमिलर विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है सिमिलर होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसे, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे क्या है, हमारा मेटल होता है, यहाँ पे हमारा नॉन मेटल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया प्लस सॉल्ट एंड वाटर,
तो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव वाटर एंड सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोडियम हो गया, सोडियम रिएक्ट विद HCl दैट गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं पीएच स्केल। सो स्टूडेंट, मैक्सिमम लोगों को ये तो पता होता है कि पीएच का क्या काम होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। सो पीएच की क्या फुल फॉर्म है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं पीएच। सो पीएच क्या होता है, पीएच स्केल कैसे होता है? जैसे आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा पीएच पेपर है। इसमें काफ़ी सारी कलर कोडिंग के साथ दे रखा है, प्लस इसमें नंबरिंग भी है। ठीक है, तो देखते हैं पीएच पेपर की एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज मेजर ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, सो पीएच स्केल एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ पे एसिड और बेस की जो है एग्जैक्टली स्ट्रेंथ पता चलती है। ठीक है, ये जो नंबरिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये जो नंबरिंग है, इसके थ्रू जो है स्ट्रेंथ पता चलती है। और ये भी पता चलता है कि कोई भी अगर हमें अननोन सॉल्यूशन दे रखा है तो वो एसिड है या बेस है, वो भी इससे हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखो बात करें, ये जो हमारा पीएच पेपर है, इसमें अगर हमारा बिलो 7 होगा, ठीक है, ये 7 जो है ये हमारा न्यूट्रल बोला जाता है इसे। ठीक है, जैसे न्यूट्रल अगर हम एग्जांपल लें, न्यूट्रल होता है हमारा वाटर, और 7 से बिलो मीन्स बिलो 7 जो है हमारा एसिड होगा, मीन्स इतना पोर्शन हमारा एसिड है। ठीक है, सो बिलो 7 हमारा एसिड होगा, और अबव 7 जो है हमारा वो होगा बेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये है बेस। सो कैसे पता चलेगा? अब इसमें भी फर्दर ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, वीक एसिड कौन सा होगा। सो 1 से लेके 3 तक अगर किसी की वैल्यू आती है, ठीक है, कोई भी ऐसा अगर सैंपल हमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यू जो है 1 से लेके 3 आती है, सो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू 4 से लेके 6 तक आती है, सो वो हमारा होगा वीक एसिड। ओके, और अगर कोई भी ऐसे सोल्यूशन की वैल्यू 8 से लेके 10 तक आती है, सो वो होगा हमारा वीक बेस। और 10 से अबव लाइक 11 बिटवीन 11 to 14 आती है, तो वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है। और 7 जो है हमारा न्यूट्रल होता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैं आपको एग्जांपल 1 बाय 1 बताती हूँ, लाइक एप्पल जूस। ठीक है, सो एप्पल जूस का यहाँ पे जो पीएच दे रखा है ये 3 दे रखा है। तो 3 अगर इस स्केल के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पे आता है 3। सो इट्स मीन जो एप्पल जूस होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है। और ये भी किस टाइप का एसिड होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसका पीएच है 3। ठीक है, वैसे अगर हम देखें ऑरेंज जूस का आएगा 3.5। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम कॉफ़ी की बात करें 5.5, ये हमारा जो है यहाँ पे कहीं आएगा, बिटवीन 5 to 6 के बीच में आएगा। सो ये हमारा वीक एसिड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिल्क का है 6.2। ठीक है, बेकिंग सोडा का 8.5। सो 8.5 आपका 8 और 9 के बिटवीन यहीं पे कहीं पे आएगा। सो ये कैसा है? हमारा वीक बेस होगा। सोपी वाटर का होता है हमारा 10, यहाँ पे आएगा, तो इट्स मीन ये भी वीक बेस है। ब्लीच जो है हमारा 12 है, सो ये यहाँ पे आ रहा है। सो इट मीन्स जो है ब्लीच क्या है? हमारा बेस है। और कैसा बेस है? वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पीएच स्केल का और भी हम थोड़ा देखते हैं एसिड बेस के अकॉर्डिंगली। इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ and OH ions are equal, hence pure water is neither acid nor base, it's neutral। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आ सकता है, why the pH value of water is 7। सो इसका क्या रीज़न है कि जो प्योर वाटर होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होता है हमारा H का और OH का, मतलब
हाइड्रोक्साइड आयंस का और हाइड्रोजन आयंस का जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए वो ना ही एसिड बोला जाएगा उसे, ना ही बेस बोला जाएगा उसको, जो बोला जाएगा वो न्यूट्रल बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोला हुआ है द सोल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव लो पीएच वैल्यू। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस है, ठीक है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें H+ आयन सबसे ज़्यादा है, उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, लो होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, लो होगी। ऑन अदर हैंड द सोल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव हाई OH वैल्यू, और वो सोल्यूशन जिसमें H आयंस जो है ज़्यादा होगा उसका है जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होगा हैज़ हाई OH वैल्यू, और उनकी जो है हाई OH वैल्यू होगी। नेक्स्ट है एसिड हैव pH लेस देन 7। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, एसिड का जो pH होता है वो हमेशा लेस देन 7 होता है, एंड बेस हैज़ pH मोर देन 7। सो लेस देन 7 हमारा होगा एसिड, मोर देन 7 हमारा होगा बेस, एंड इक्वल टू 7 हमारा होगा न्यूट्रल। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अब कि पीएच पेपर में हम कैसे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एग्जैक्टली होता क्या है? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर फॉर डाइस which give different color at different pH level value of their entire pH scale। ठीक है, सो यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। ये डिफरेंट इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। जैसे आप ये बॉटल देख रहे हैं ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें डिफरेंट जो है कलर कोडिंग है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमें पता चलेगा कि जो हमें सोल्यूशन दे रखा है वो एसिडिक है या फिर बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। ठीक है, लाइक कोई भी हमें सोल्यूशन दे रखा है, सपोज उसका जो कलर आता है, जब हमने उसको चेक किया, हमें एक अननोन सोल्यूशन है, उसमें हमने ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, देन उसका कलर जो है टर्न हो गया, सपोज ऑरेंज कलर हो गया। सो इट्स मीन यहाँ पे हम देखेंगे, इस बॉटल के ऊपर ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑरेंज कलर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या है? 5। तो इट्स मीन क्या है? ये एसिडिक इन नेचर है। और किस टाइप का एसिड है ये? ये वीक एसिड है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है। सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो अब देखते हैं कि पीएच की क्या इम्पॉर्टेंस है इन आवर डे टू डे लाइफ। सो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स। सो जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी पीएच लेवल मेंटेन होता है, हमारी बॉडी का भी इवन पीएच लेवल मेंटेन होता है। सो वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच ऑफ 7.0 to 7.8 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नेचर। द रेंज ऑफ पीएच चेंज व्हेन द पीएच ऑफ एसिड इज लेस देन 5.6। सो ह्यूमन बींग, जो भी ह्यूमन बींग इस इन्वायरमेंट में, उनका जो पीएच लेवल होता है बॉडी का, वो होता है 7.0 से लेके 7.8 के बीच में। ठीक है, और अगर चेंज व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, सो अगर लाइक बारिश हुई, ठीक है, बारिश होने की वजह से क्या हुआ, जो उसमें ड्रॉपलेट सी जो वाटर था उसका जो है वो उस वाटर का जो है पीएच हो गया 5.6। ठीक है, तो उस टाइप की जो रेन अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, क्योंकि उसका वैल्यू जो हो गई लेस देन 5.6 हो गई। तो इट्स मीन कि वो एसिड, व्हेन एसिड फ्लो इनटू द रिवर इट लो द पीएच इन सर्वाइव ऑफ एक्वाटिक लाइफ एज इज सच रिवर बिकम डिफरेंट। सो अगर बारिश हुई, बारिश का जो पीएच है वो हमारा 5.6 आया, तो 5.6 मीन्स एसिड रेन हुई वो। ठीक है, एसिड है वो। तो जब वो वाटर जो है हमारे रिवर में फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, जो रिवर का जो पीएच लेवल था,
जो मेंटेन था वो भी जो है लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो अगर वो लो हुआ सो क्या होगा, एसिड में वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्वेटिक जो लाइफ होगी, जो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ लाइक फिशेस हैं या फिर जो भी है, उनको भी सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन। सो अब डाइजेशन में पीएच कैसे हमारा हेल्प करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो HCl इज सिक्रेटेड इन स्टमक। तो हमारे स्टमक में एक जो है एसिड सिक्रेट होता है, वो एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोराइड एसिड। द पीएच change between 1 and 3 at this low value of pH the enzyme named पेप्सिन बिकम एक्टिव। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी का जो pH है वो चेंज हो जाता है, बिटवीन 1 से लेके 3 के बीच में होता है। सो हमारी बॉडी में एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, वो जो है एक्टिव हो जाता है। सम टाइम ड्यू टू some more secretion of HCl they will be pain और irritation in the stomach। ठीक है, सो क्या होगा, ये HCl अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा ही सिक्रेट हुआ तो क्या होता है, हमारे स्टमक में पेन हो जाता है, हमें इरिटेशन सी फील होती है। सो बेस सब्सटेंस आर टेकन फॉर द रेमेडी ऑफ द एसिडिक। ठीक है, तो जैसे ही अब क्या होगा, HCl हमारी बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट हो गया। सो हमारी बॉडी का जो pH लेवल था वो क्या हुआ, 1 and 3 के बीच में हुआ। ठीक है, और HCl हमारा ज़्यादा सिक्रेशन होने से की वजह से हमारी बॉडी में जो एंजाइम सिक्रेट हुआ था पेप्सिन जो है वो भी एक्टिव हुआ और वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में एक्टिव हो गया। सो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो है हमारे जो स्टमक में पेन होगा और इरिटेशन होगी। ठीक है, एसिड जो लेवल मेंटेन होना चाहिए था उससे वो ज़्यादा ही एसिडिक ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें कोई बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा जिससे जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाए। सो बेसिक सब्सटेंस आर टेकन फॉर द रेमेडी ऑफ एसिड, दिस आर नोन एज एंटाएसिड्स। तो इसको हम बोलते हैं एंटी एसिड्स। ठीक है, जो क्या करेंगे, एसिड की क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे जिसके वजह से ये जो हमारी इरिटेशन और पेन हो रहा था वो न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट बोला गया है द पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, सो जैसे ही हमारी बॉडी में पीएच मेंटेन, हमारे इन्वायरमेंट में पीएच मेंटेन होता है, वैसे ही हमारा टूथ में भी पीएच जो है मेंटेन रहता है। अगर उस लेवल से बिलो होता है तो क्या होता है, टूथ डिके होता है। सो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। सो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बोला गया है, अगर हमारे टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से भी कम हो जाता है, देन टूथ डिके जो है स्टार्ट होता है। टूथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दी बॉडी। ठीक है, तो जो हमारे टीथ हैं वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं और ये हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, बेस प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, सो अब क्या होता है, हमने कुछ भी फूड इनटेक किया और हमने उसे फूड इनटेक किया तो क्या हुआ, हम उसके जो कुछ फूड पार्टिकल्स हैं और ड्यूरिंग च्यूइंग करते समय फूड को, उसके फूड पार्टिकल्स जो है हमारे टीथ में ही चिपक जाते हैं। तो टूथपेस्ट आर द बेसिक इन नेचर इज न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड प्रिवेंट द टूथ डिके। ठीक है, सो अब वो एक्स्ट्रा जो हमने फूड खाया था वो हमारे टूथ में चिपक गया तो उससे क्या होगा, एसिड जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे टीथ में वो क्या करेंगे, वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट कैसा है, वो बेसिक इन नेचर होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस ऑफ एसिड जो हमारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है टूथ डिके से। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल थ्रू केमिकल वेलफेयर। ठीक है, सो रेड एंट बाइट, जो रेड चींटी होती है, वी फील इरिटेशन
एज दे एंटर ऑफ फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी। ठीक है। सो स्टूडेंट, आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, जैसे कोई लाल चींटी अगर हमें काटती है, सो हम सडनली क्या होता है, हमारी बॉडी में जिस बॉडी के पोर्शन में वो काटती है, सो वो क्या होता है, तो वो पोर्शन पूरा रेड हो जाता है और क्या होता है, उसमें हमें इरिटेशन सी होने लगती है। सो ऐसा क्यों होता है? सो ये जो रेड चींटी होती है, इसका जो डंक होता है ना स्टूडेंट, उसमें ना फॉर्मिक एसिड होता है। तो जैसे ही वो काटती है, जो फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है। सो एज देयर इज ए एंट्री ऑफ फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी टू गेट द रिलीफ फ्रॉम इफेक्ट ऑफ बाइट, बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा अप्लाइड अराउंड द प्लेस ऑफ बाइट, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक पॉइजन। ठीक है। तो जब भी रेड चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। सो उस इरिटेशन को कैसे सही किया जाता है, कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, कोई हम बेसिक सब्सटेंस जो है अप्लाई करते हैं, लाइक बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा आप उस पोर्शन में अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो हमें उस पोर्शन में इरिटेशन हो रही थी वो कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सॉल्ट, जो हमारा इस चैप्टर का जो सॉल्ट पोर्शन एक रह गया है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।